हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेस में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। अब सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा तेजी से खत्म करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। उससे जब कैबिनेट मिशन आया, इसने संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। संविधान बनाने के लिए 389 यानी 389 व्यक्तियों का चुनाव होना था। वे किस प्रकार होना था ये देखिए। 389 सीटें कहां से कितनी आनी थी? ब्रिटिश प्रांत, से आनी थी 292। कमिश्नरी प्रांत यानी कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नर क्षेत्र से 4 सीटें और देशी रियासत से 93 सीटें आनी थी। यानी कुल मिलाकर 389 सीटें हो गई। अब मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। जुलाई अगस्त में 1940 में जो चुनाव हुए तो उस चुनाव में देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया। कुल 296 सीटों पर चुनाव हुए और 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें स्वतंत्र प्रभार यानी स्वतंत्र में कोई छोटे छोटे दल थे और या निर्विरोध थे। ठीक है। उनमें कुछ महिलाएं भी थी, मुस्लिम थे, सिख थे, सभी व्यक्ति इसमें इस संविधान सभा में थे। ठीक है। एक बार मैं लिख भी देता हूं। 208 तो कांग्रेस को मिली सीट, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 स्वतंत्र बोल देते हैं। ठीक है। ये सीटें 296 पे जो चुनाव हुआ वे सीटें थी। इनमें 15 महिलाएं भी थी, 4 सिख थे। ठीक है। मेरे साथ 79 मुस्लिम थे और बाकी सामान्य थे। ठीक है। ये हो गई। देखिए, 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, 15 स्वतंत्र। ठीक है। इनमें जो है महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं थी, जनजाति के थे और जो है 79 मुसलमान थे और बाकी 213 सामान्य थे। ठीक है। समझ गए? 213 सामान्य, 79 मुस्लिम, 4 सिख, 15 महिलाएं और 33 जनजाति से थे। ठीक है। ये हो गया। जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। ये लिखते रहना। इसके जो अध्यक्ष चुने गए, इस बैठक के सबसे वरिष्ठ आदमी थे, वरिष्ठ व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। दूसरी 11 दिसंबर को हुई। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और बात बता दूं मैं आपको, इस सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे टी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, दूसरे टी.टी. कृष्णाचार्य। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए और उन्हें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। लिखते रहो, मैं भी लिखता रहूंगा। जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपकी परीक्षा के लिए सबसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव 30 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार की गई। एक और आपकी परीक्षा के लिए 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई। ये योजना थी, ये जो योजना थी भारत पाकिस्तान बंटवारे की योजना थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए कौन सी योजना बनाई गई, माउंटबेटन योजना। इसे कब स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को। ठीक है, अब एक और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया। आज समझे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया। ये बात यहां तक समझ में आई। अभी मैं कुछ चीजें बता दूं जो स्वीकार की गई, कब कब स्वीकार की गई, एक फ्लो में बता देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ऐसे कंटिन्यू बन जाए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र ज्ञान में राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। स्वीकार किया, बस अब अपना आप लिख लेना। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रथम राष्ट्रपति बने। समझ में आया? ये मैं एक साथ को बताया जिससे आपको पता चल जाए कब कब कौन सी चीजें स्वीकार की गई। ठीक है, अब जो है 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति स्वीकार की गई। ये भी लिख लो।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का संकल्प लिया गया, ठीक है, यानी स्वीकार किया, ये मान लो। चलिए ये हो गया। एक और आपको एक वैसी मुझबानी बात बताए, जब भारत की संविधान सभा बनी उसी के लगभग साथ साथ एक विधायिका बनाई। संविधान सभा का कार्य संविधान बनाना था और विधायिका का कार्य कानून संबंधी कार्य करना था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो है विधायिका के अध्यक्ष जी मावलंकर थे। जी मावलंकर वे व्यक्ति थे जो सबसे पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष बने। जिस दिन संविधान सभा का कार्य होता था उस दिन संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जिस दिन विधायिका कार्य करती थी उस दिन जी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। ये दोनों 1946 तक साथ चले, उसके बाद 9 यानी 1946 तक साथ चली, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि समितियां, कुछ जब संविधान बना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, एक आदमी ने तो बनाया नहीं होगा, कुछ समितियां बनी हुई, सबको इंडिविजुअल काम सौंप के हुए। एक तो संघ शक्ति समिति, एक है संघ शक्ति समिति, इसके नेहरू जी थे अध्यक्ष। एक संघीय संविधान समिति, इसके भी नेहरू जी थे। 1 2, एक प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार पटेल थे। पटेल जी लिख दो, कोई दिक्कत? जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पांचवी थी मौलिक अधिकार समिति, जो मौलिक अधिकार समिति है ये थी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत अक्षेत्र सलाहकार समिति। इसका पूरा नाम था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय बहिष्कृत अक्षेत्र अधिकार सलाहकार समिति, ठीक है। इसकी 4 समितियां होती छोटी छोटी, 2 के बारे में बता देता हूं। जो अल्पसंख्यक समिति थी, उप समिति, जो 4 समिति थी, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे, और जो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे, ठीक है। हाँ, जो अल्पसंख्यक समिति थी, दोबारा सुनिए, जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे, और जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसके अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे, ठीक है, जे बी कृपलानी थे। समझ गए आप? अब और ऊपर लिखता हूं क्योंकि यहां स्पेस कम रहा, कभी आपको दिखे ना। फिर छठी थी प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ये तो छठी थी, छठी सातवीं, आठवीं राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। ये संचालन समिति बहुत खास है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। एक और समिति थी जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है अक्सर, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए ये 9 समिति मैंने बताई और एक 2 उप समिति बताई। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू जी, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी, जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार जन अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत अक्षेत्र की सलाहकार समिति, बहिष्कृत अक्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। इनकी 4 उप समिति थी। एक तो 2 मैं बता देता हूँ, दो बता देता हूँ, 2 छोड़ दो। एक तो अल्पसंख्यक के जो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति के डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी। ठीक है। उसके बाद प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैं आपको 9 समिति क्या 11 समिति मैंने आपको बताई। ठीक है। इन समितियों में एक तो मौलिक अधिकार वाली, देखिए प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार समिति, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इनके अध्यक्ष आपको याद होने चाहिए। ठीक है। आपसे पूछा जाए तो आप कटदशी निशान लगा दें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समिति होगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो है भारत के संविधान बनाने के लिए जो हमारे महापुरुष थे, इन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। यानी जब इन्होंने संविधान बनाया, जो हमारा विश्व का सबसे विशाल संविधान है, उसे बनाने के लिए इन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया तथा उनमें से जो अच्छी बातें थी वो उन्होंने स्वीकार की। ठीक है। और इसे बनाने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये आप क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। आगे बताऊं। और इसमें लगभग जो खर्च हुआ वो खर्च हुआ 64 लाख रुपए। ठीक है। बस कुछ ही कम है, 63 लाख कुछ इस तरीके से है, तो आप 64 लाख ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। इतना नहीं भी लिया जाता। ठीक है जी, हो गया। और बताओ 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप जो है संविधान सभा में पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया और पहली बार संविधान 4 नवंबर 1948 को ही पढ़ा गया। समझ गए। संविधान को कोई पिछले संविधान प्रथम बार कब पढ़ा गया, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान प्रथम बार पढ़ा गया। चलिए। और संविधान सभा के एक संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर नहीं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हर पेपर पूछा जाता है। इसे लिख लो, मैं लिख नहीं रहा, आपको बोल रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ठीक है। ये हो गया। 26 नवंबर 1949 को
संविधान को अपनाया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अपनाया गया। ठीक है, जब संविधान अपनाया तो उसमें जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना में आपको बोल के बताता हूं। जो उन्होंने लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 बढ़ाने के लिए संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा संविधान करते हैं। ठीक है, ये वो प्रस्तावना थी, मैं पूरी आपको पढ़ के बताई। जब संविधान सभा बनी या जैसे के तैसे जब तक 1951 और 52 तक चुनाव नहीं हुए तब तक ऐसे ही चलती रही। ठीक है, एक और कुछ बातें और। संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा गया और आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जो है एक कैलीग्राफर थे, उन्होंने संविधान को एक इटैलिक शैली में लिखा, अच्छे से सजा के। अभी जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, इटैलिक शैली में लिखा। और जो है नंदलाल बोस जो थे, उन्होंने ज्यामितीय से अलंकृत किया, इन्हें सजाया। ठीक है, हमारी संविधान सभा यहां तक थी। हम आपने पढ़ा, इसमें हमने जो कुछ आपके परीक्षा के लिए उपयोगी था हमने सब बताया। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव याद रखना, ये अभी इसके लिए कंट्रोवर्सी हुई थी और ये 2019 में परीक्षा में आया था। कंट्रोवर्सी क्या हुई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक भी शब्द नहीं लिखा है। उन्हें अभी थोड़ा ज्ञान का अभाव है, उन्होंने अच्छे से किताबें नहीं पढ़ी है, पढ़ते तो ऐसा नहीं बोलते। जो है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव एक कैलीग्राफर थे, न कि एक लेखक, न ही वे संविधान सभा का कोई हिस्सा थे। वे अच्छा लिखना जानते थे और उन्होंने जो जिस भाषा में जिस शैली में लिखा उसे इटैलिक शैली बोलते हैं। ठीक है, तो वे इटैलिक शैली में लिखा। और 2019 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो एग्जाम पूछा गया था कि जो है संविधान के सुलेखक कौन थे। ठीक है, ये एक सुलेखक थे, राइटर नहीं थे, सुलेखक कैलीग्राफर। राइटर और कैलीग्राफर में अंतर होता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमें कोई सजेशन देना हो या हमसे कोई समस्या पूछनी हो, आपकी कोई समस्या हो तो उसके लिए हमें पर्सनली आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।